हेलो व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, अभी फर्स्ट सिटिंग में जो आपका उर्दू का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैं आंसर शीट आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे पास सेट नंबर ए है और उर्दू के सभी सेट ए ही थे, इसलिए आप अपना आंसर मिला लें। आपका कितना सही हुआ, ये 100% दोस्तों करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। आप चलिए आप मिलाते हैं। चलिए, सबसे पहले सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब चुनकर लिखिए। देखिए, आज के सवाल में इतनी गलती हुई है टाइपिंग में, यहाँ मारूजी को मारूफी लिख दिया है। आप इसको अपने से भी समझ सकते हैं। दर्ज झेल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब चुनकर लिखिए। शहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो शहबाज का इंतकाल हुआ था 1908 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला सवाल है 2 नंबर में, मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़ुबान में महारत हासिल थी? तो मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और जो था अंग्रेज़ी में क्या था, महारत हासिल थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। दोस्तों, यहाँ पर एक आपसे एक मशवरा आपको देना चाहूँगा। ये जो मैंने मेरी कोशिश थी और आपकी मेहनत ने रंग लाई। मेरा दिल बहुत खुश हुआ जब मैंने सवाल देखा। मैंने जो गेस कराया था उसमें से लगभग 80% टकरा गया है। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से ये सवाल टकराया। आप अपना फीडबैक ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये मेरी कोशिश कैसी थी या मैंने क्या अच्छा कराया या नहीं कराया। अपना फीडबैक ज़रूर देंगे या आपका कितना सही हुआ वो भी लिखेंगे ज़रूर। अगला सवाल है 3 नंबर में, सोहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो देखिए, सोहेल अजीमाबादी का इंतकाल, सवाल ही गलत लिख दिया। सोहेल अजीमाबादी का इंतकाल तो 1980 में हुआ था, जो कि यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं है। सोहेल अजीमाबादी का इंतकाल 1980 में हुआ था, जो कि यहाँ ऑप्शन में है नहीं। और सोहेल अजीमाबादी की जो है पैदाइश हुई थी 1911 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सवाल गलत लिखा गया। माने अगर इंतकाल है तो 1980 ऑप्शन में होना चाहिए, 1980 ऑप्शन में है नहीं। और अगर इंतकाल हटाकर यहाँ पे पैदाइश देंगे तब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सवाल गलत है। अगला सवाल है 4 नंबर में, सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था? तो सोहेल अजीमाबादी के अफसानवी मजमुए का जो सबसे पहला था वो था चार चेहरे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 4 का। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, सर सैयद अहमद की वालिदा का नाम जो था अजीजुन्निसा बेगम था। ये आप ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 5 का। अगला सवाल है 6 नंबर में, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 6 नंबर। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है 1936 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए 6 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, तौबतुन नुसूह किसका नाविल है? तो तौबतुन नुसूह 8 नंबर। देखिए, ये मैंने आपको गेस भी करवाया था। तौबतुन नुसूह किसका नाविल है? तो तौबतुन नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन पूछता है वो बुक से ही पूछेगा। निसाब तो एक सीमित है, बुक से ही पूछेगा। मैंने बुक से ही गेस करवाया था, इसलिए क्वेश्चन तो लड़ना लाजमी है। अगला सवाल है 9 नंबर में, सवाल नंबर 9, गालिब कब पैदा हुए? तो गालिब की जो पैदाइश हुई थी 1797, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 9 का ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। तो उर्दू की पहली मसनवी जो है कुदम राव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर में, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तो मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम तसद्दुक़ हुसैन खान था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो मेहदी आफादी यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज़ है? तो गज़ल अरबी के जो है कसीदा सिन्फ से माखूज़ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही हो जाएगा। मैं जल्दी में जवाब बतला रहा हूँ। यदि आपको इसका डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं डिटेल में भी इसका एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सवाल नंबर 14 है, शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंभा के शायर कौन है? 14 नंबर। तो शामिल निसाब बिजली के नज़्म का जो शायर है वो है निदा फाजली, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर, सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई? तो 1898 में इसकी वफ़ात हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 15 का ए सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर में, 16 नंबर सवाल है कि रुक़ैया भाभी किस अफसाना का किरदार है?
16 नंबर, तो रुकैया भाभी भाभी जान अफसाना का किरदार है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर में, मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम बताइए। मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम जो है वो है जुलूहे दाग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर में, अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, तो वो पेशावर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 18 का बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ, तो अहमद फिराज का इंतकाल जो है 2009 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं, तो उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, मगर यहाँ पे देखिए अंबर मुरद्दफ़ लिख दिया है, गलत टाइपिंग में गलत हो गया, एरर हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो गया। दोस्तों हमने जो मेहनत किया, जो कोशिश की, और आपकी जो मेहनत है वो रंग ज़रूर लाएगी और नंबर अच्छा से अच्छा ज़रूर मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपका कितना सही हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 21, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे, तो वो गालिब इंस्टीट्यूट में मामूर थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर में, हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते थे। 22 नंबर, किस शोबा में मुलाजिमत करते थे, तो वजारत खारजा में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर में, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई। परवीन शाकिर की जो पैदाइश है कराची जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ हुई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई। जगन्नाथ की पैदाइश जो है 1918 ईस्वी में होती है, इसलिए इसके 24 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर में, जिस्म की जिद क्या है, यानी जिस्म का उल्टा, तो जिस्म का उल्टा जो है दोस्तों क्या है, रूह है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर में, इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए, तो मफ़ऊल जो है गिरफ्तार है, क्या है, गिरफ्तार है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार बतलाएंगे और गिरफ्तार जो है वो मफ़ऊल नहीं है बल्कि गिरफ्तार, जिस इसमें के आखिर में हा हो वो मफ़ऊल की पहचान है, इसलिए इसमें जो है मफ़ऊल की पहचान गिरफ्तार होगा। अगला सवाल है 27 नंबर में, हलावत की ज़िद है। हलावत की ज़िद है 27 नंबर, तो हलावत की ज़िद जो है तुरशी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर में, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है, तो देखिए दिल्ली लफ्ज़ जो है वो जामिद है। जामिद उस लफ्ज़ को कहते हैं जो न किसी लफ्ज़ से निकला हो और न उससे कोई लफ्ज़ निकलता हो। सवाल नंबर 29 है, वो आया कौन सा फेल है, तो वो आया जो है वो फेल माजी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर में, तुम आओगे कौन सा फेल है। तुम आओगे कौन सा फेल है, देखिए आओगे, तुम आओगे, और जिस हम बतलाए हुए हैं कि जिस फेल में गा गी गे लगा हो तो वो फेल मुस्तकबिल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर में, दरख्त कौन सा इसमें है। दरख्त जो है इसमें नकरा है, कोई भी दरख्त हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर में, माजी करीब की पहचान कीजिए। माजी करीब की, जिस इसमें के आखिर में या है ये है लगा हो वो माजी करीब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर में, मैं खाता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं ये लगा रहता है, तो वो क्या होता है, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है, यहाँ पे सेगा पूछ रहा है, हमसे गलती हो गई, ताहूँ ती हूँ बतला दिए आपको, ये सेगा पूछ रहा है, मैं खाता हूँ, तो मैं जिसमें लगा हो तो वो वाहिद मुतकल्लिम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर में, गालिब का पूरा नाम क्या था, तो देखिए असदुल्ला खान गालिब का पूरा नाम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 34 का सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर में, निगार आज़ीम के दूसरे अफसानों के मजमूए का नाम क्या है। निगार आज़ीम के दूसरे अफसानों मजमूए का नाम जो था दोस्तों गहन था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर में, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, तो सुनहरा दौर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर में, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, तो कमर जहां के वालिद का नाम जो है सैयद अताउल हक था, सैयद अताउल हक था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर में, शामिल निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। कटी हुई शाख, तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं, तो कमर जहाँ की है ये अफसाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर में, कमर जहाँ के किसी एक अफसानों का मजमूए का नाम लिखिए। किसी एक अफसानों के मजमूए का नाम लिखिए। सवाल नंबर 39, तो इसका जो है दोस्तों चारागर जो उसका एक अफसानी मजमूआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर में, फेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। जिसमें देखिए होगा होगी लगा हुआ फेल माजी एहतमाली होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो इसमें नकरा, इसमें जो है पहाड़ है, इसमें नकरा उस इसमें को कहते हैं जिसमें जो कॉमन नाउन होता है उसी को इसमें नकरा कहते हैं, जिससे कोई भी इसमें खास नहीं हो तो वो इसमें नकरा हो जाता है। इसलिए पहाड़ जो है कोई भी पहाड़ हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर में, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। इसमें मारफा की पहचान कीजिए 42 नंबर, तो इसमें
इसमें मारफा इसमें जो है पटना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर में, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? 43 नंबर, तो इब्ने मरियम जो है कुन्नियत की मिसाल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर, लक़ब की पहचान कीजिए। तो लक़ब की पहचान इसमें जो है शेर बहादुर है, शेर बहादुर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 45 नंबर में, आलम की कितनी किस्में हैं? आलम की कितनी किस्में हैं? तो आलम की 6 किस्में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि आपको किसी सवाल में कन्फ्यूजन हो तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगला सवाल है 46 नंबर में, दर्ज झेल में दर्ज झेल इसमों में इसमें सनअत चुनिए। देखिए इसमें सनअत नहीं, इसमें सिफत होना चाहिए, यहाँ पर भी इरर हो गया, टाइपिंग में गलती हो गया। तो इसमें सिफत यदि चुनिए तो अच्छा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 47 है, जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? 47, जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर हो उसे उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर में, शिकारी आता है कौन सा फेल है? ता है, ती है, जिसमें लगा हो वो फेल हाल होता है, इसलिए 47 का जो है 48 का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है तखल्लुस की पहचान कीजिए। तखल्लुस की 49 नंबर, तो तखल्लुस की जो पहचान है वो गालिब है इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 50 नंबर में, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। इसमें तादाद की पहचान कीजिए, तो देखिए यहाँ पर 47 लिख दिया जो कि 37 होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 20 सही हो जाएगा। इसलिए आज के सवाल में टाइपिंग में बहुत गलती हुआ, इसलिए हम लोगों से कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो हो सकता है कि जो टाइपिंग में गलती हुआ उसका नंबर कहीं माइनस कर दिया जाए, उसका नंबर सबको दे दिया जाए। अगला है जो एक नंबरिया है उसको भी आप समझ लेते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का सा है, बाकी और आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं उसका डिटेल में आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सवाल नंबर 1 है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था। सवाल नंबर 2 है, राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 1915 में पैदा हुए थे। और सवाल नंबर 3 है, बेदी के पहले अफसाने का नाम बताएं। तो महारानी का तोहफा पहला अफसाना है। हमद में किसकी तारीफ होती है? तो हमद में खुदा की तारीफ होती है, ये हम लोग जानते हैं। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख। कायनात की तख्लीक किसने की? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने की। उसके बाद है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो हम जानते हैं कि अदब ये रिया, कौन सा? रिया। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, जो कि कट चुका है, तो वो अदब की पहचान। यदि आपको ये पूरा डिटेल चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, मैं पूरा और डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। इसमें वक्त कम होने की वजह से वीडियो को छोटा किया गया है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि अभी मैं एक वीडियो इसके बाद जस्ट आपका एग्ज़ाम खत्म होगा तो लाने वाला हूँ, उसमें मैं पूरा डिटेल बतलाऊँगा कि आपको किस विषय से इंटर में आप कौन सा विषय रखेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आने का उम्मीद है, या कौन सा विषय में कितना नंबर आ जाए तो आप कौन सा नंबर कितना विषय का रख सकते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से उम्मीद है कि आपका नंबर अच्छा से अच्छा आए।